जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। धन, सुख साधन, भौतिक सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि के कारक ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सामान्यतः शुक्र एक राशि के अंदर लगभग 25 से 30 दिन के बीच में गोचर करते हैं। इस बार शुक्र का गोचर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में होगा। ये मकर राशि उनके मित्र शनि की राशि है। इस मकर राशि को हम कर्म कारक राशि भी कहते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की 10वीं राशि है। अब धन का कारक ग्रह शुक्र, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह शुक्र कहाँ गया है? शनि की मकर राशि में, और शनि वहां विराजमान है। यानी अब शनि और शुक्र का मिलकर बनेगा एक राजयोग, क्योंकि शुक्र शनि की राशि में बैठकर प्रसन्नता महसूस करते हैं। शुक्र की एक राशि वृषभ है जो कि पृथ्वी तत्व राशि है, तो एक राशि तुला है जो कि वायु तत्व राशि है। अब पृथ्वी तत्व और वायु तत्व दोनों राशियों के मालिक शुक्र पहुंच जाएंगे शनि की मकर राशि के अंदर, जो कि एक पृथ्वी तत्व राशि है, कार्य क्षेत्र की राशि। यानी यहाँ धन का और कर्म का, कार्य क्षेत्र का, प्रसिद्धि का, यश का, मान सम्मान का, पद प्राप्ति, क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति का भी होता है। इनकी राशि का कारक ग्रह शुक्र 10वें घर में बैठकर शनि के साथ राजयोग बनाएगा। अब इसका गोचरीय प्रभाव सभी 12 राशियों पर कैसा होगा, उसके बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से ये गोचर आपको क्या देने वाला है। देखिए, शुक्र जब शनि की राशि में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि एक सुख सुविधाओं को ग्रहण करने वाला ग्रह मेहनत कश राशि में चला गया। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि जितनी भी सुख सुविधाएं मिलेंगी, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आपको कमाना पड़ेगा। ये ग्रह इस बात के लिए कहता है कि शनि की राशि में यदि कोई ग्रह जाता है तो शनि कहता है कि कुछ भी बैठे बिठाई नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं मैं आपसे रेगुलर में मेहनत कराऊंगा। तो एक बात तो तय है कि शुक्र इस राशि में अपने मित्र की राशि में है, शनि के सहयोग में, और शनि कहते हैं मेरे पास आए हो, मेरी मकर राशि में आए हो, इसका मतलब मैं तुमको बहुत मेहनत कराऊंगा, स्ट्रगल करा के सुख सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप सोचेंगे कि ऐसे ही कुछ मिल जाएगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, श्रम नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपकी भूल होगी और ये गोचर आपके लिए खराब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाएं। मेहनत पहले के मुकाबले ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उतना ही फल आपको बेहतर भी मिलेगा कि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। अब शुक्र यहाँ पर जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे 29 दिसंबर को, और 22 जनवरी तक यही रहेंगे। यानी लगभग आप समझ सकते हैं 24 से 25 दिन का गोचर शुक्र का इस राशि में रहेगा। यहाँ शुक्र 3 नक्षत्रों से भी प्रभावित होंगे। अगर देखें तो उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। यानी सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, चंद्रमा जो मन के कारक हैं, मंगल जो साहस के कारक हैं, सूर्य जो सम्मान के कारक हैं, चंद्रमा जो मेंटलिटी के कारक हैं, इन तीनों के नक्षत्र में शुक्र का गोचर। यानी शुक्र का यहाँ पे गोचर सम्मान भी चाहता है, मानसिक शांति भी चाहता है और साहस भी देता है, ये मंगल है। लेकिन ये सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों ही शुक्र के मित्र नहीं है। इसका मतलब जो बात मैंने आपको शुरू में बताई कि इतनी आसान नहीं होगी रहा आपको धन की, दिखाई तो ऐसा देगा कि जैसे कितना बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन उसकी प्राप्ति भी आपको निश्चित जब ही होगी जब आपकी मेहनत उसके अनुसार होगी। आप छोटे सोचते हैं कि कम मेहनत करके बड़ा लाभ लेंगे, तो यह आपकी भूल है। जब कोई ग्रह शनि की राशि में जाता है तो शनि श्रम के कारक है, और वही ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल जो कि तीनों इसके शत्रु हैं शुक्र के। इसका मतलब मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। अगर धन सुख शांति चाहिए वर्ष 2023 की शुरुआत में, तो आपके लिए आपको कुछ अलग करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आइए अब ये देखते हैं कि जैसे शुक्र और शनि, क्योंकि शनि उस राशि में, तो जिन लोगों को शुक्र शनि से संबंधित दशाएं चल रही हैं उन पर इसका ज्यादा प्रभाव है, चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो। या कह सकते हैं कि भी अगर आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा इनसे संबंधित आपका कोई जन्म नक्षत्र है, उन लोगों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपकी वृषभ राशि है, आपकी तुला राशि है, आपकी मकर राशि है, तो भी आप पर इसका ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा। अब हम इन प्रभावों के अलावा हम ये देखेंगे कि अब ये जो शुक्र ग्रह का परिवर्तन है, इनका अन्य सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा आज का विषय है। क्योंकि हर राशि से इसका गोचर है, हर राशि से इसका एक संबंध है।
तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली राशि होती है मेष राशि। काल पुरुष की पहली राशि और शुक्र आपकी राशि के धन और सप्तम के मालिक हैं। यानी शुक्र आपको धन भी देंगे, शुक्र आपका वैवाहिक जीवन भी संभालेंगे, साझेदार को संभालेंगे, या कह सकते हैं पद प्राप्ति, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम है। अब शुक्र पहुंचा दशम में, यानी धन का कर्म से संबंध बन गया कि धन प्राप्ति के लिए कर्म होगा, लेकिन वो कर्म थोड़ा स्ट्रगल भरा हुआ होगा, आसानी से प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब शनि के साथ धन योग बन जाए यहाँ बैठ के, तो हम कह सकते हैं कि शुक्र शनि धन और कर्म का योग बन गया है। यानी निश्चित ये समय कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए अच्छा है, धन का मालिक है, फाइनेंस के लिए अच्छा होगा। इस दौरान आपको अपने जीवन में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अपने वैवाहिक संबंधों को किसी अन्य व्यक्ति विशेष के कारण या किसी महिला या पुरुष के कारण बिगड़ने ना दें, क्योंकि आपकी एक राशि शुक्र की राशि है, उस शुक्र की राशि में मंगल वक्री होकर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप पर और अपने चरित्र पर भी संयम रखें। यह समय जीवन साथी से सहयोग चाहिए तो मिल जाएगा, जीवन साथी आपको सहयोग कर सकता है, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। धन से अच्छा है, पद प्राप्ति से अच्छा है, सामाजिक स्थितियों के हिसाब से भी ये समय अच्छा है, क्योंकि कर्म कारक शनि शुक्र के साथ है। इसका मतलब है ये जो पोजीशन है ये आपके लिए बेहतर है, चाहे धन हो, चाहे कार्य हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, सभी तरीके से। लेकिन सबसे पहली परिकाष्ठा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई कि यदि आप मेहनत से वंचित रहे, आपने सोचा सब कुछ आराम से हो जाएगा, बैठे बिठाए मिल जाएगा, तो ये आपकी भूल रहेगी और ये अच्छा गोचर भी आपके लिए अच्छा नहीं रह पाएगा। अन्यथा गोचरीय स्थिति और कॉम्बिनेशंस को देखें तो ये शुक्र का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ है, बेहद खास है। आप अपनी ही मेहनत से बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। आइए देखते हैं वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि, जैसा कि मैंने बताया कि जिन लोगों की वृषभ राशि है उनके लिए ये गोचर ज़्यादा खास है, क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड हैं शुक्र, वो राशि से नवम भाव में है कि राशि का मालिक अगर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका भाग्य साथ देगा। कि ये समय मेरे जीवन में दिखाता है कि मैं जो भी मेहनत करूंगा, जो भी कार्य करूंगा, मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। उसके साथ योग कारक शनि है, जो कर्म के मालिक है, यानी कर्म का और राशि का संबंध बना, जो भाग्य के मालिक है, यानी भाग्य और राशि का संबंध बना, और ये 9th हाउस में बना, तो इसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं। इसको कहते हैं कि 9th हाउस ईश्वरीय कृपा का भाव है। 9वां भाव जीवन में भगवान की कृपा के लिए जाना जाता है, 9वां भाव जीवन में ईश्वरीय कृपा के लिए जाना जाता है, भाग्य का, धर्म का भाव है। यानी इस दौरान कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, आपका भाग्य आपका कार्य क्षेत्र में साथ देगा, ये कह सकते हैं। शनि शुक्र 9th हाउस में बैठेंगे तो तीसरे घर पे दृष्टि देंगे, यानी कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए ट्रैवलिंग्स भी करनी पड़ेंगी। लेकिन ये समय धन के हिसाब से, काम के हिसाब से, प्रसिद्धि सम्मान के हिसाब से उचित है। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए पिछले समय लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो अब आकर वो कार्य आपके पूर्ण होंगे, संपूर्ण होंगे, और उसमें आपको अच्छा फल मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों पर शनि की ढैया का अंतिम फेस चल रहा है, शनि यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और इस शनि को जाते जाते शुक्र का सहयोग मिल रहा है। अब शुक्र आपकी राशि से पंचम और द्वादश दोनों के मालिक होकर अष्टम भाव में है। द्वादश का मालिक होकर अष्टम में है, एक विपरीत राजयोग बनता है, तो वहीं पंचम का मालिक होकर भी अष्टम में शुक्र है। ऐसी स्थितियों में क्या है, जो काम चल रहा है, जैसी स्थितियों में चल रहा है, उसे उसी स्थिति में बना के रखो, सुचारू स्थिति में बना के रखो। उसमें ऐसा कुछ भी मत करो जिससे किसी भी प्रकार की गलती हो, क्योंकि पंचम का मालिक शुक्र जब अष्टम में बैठता है, अष्टमेश शनि के साथ बैठता है, और वो अष्टमेश शनि वापस पंचम भाव पे दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब कि आपको अपनी बुद्धिमानी पर बहुत संयम रखना है, सोच समझ कर निर्णय लेना है कि मुझे पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। क्योंकि पंचम भाव बुद्धि है, पंचम भाव प्रेम प्रसंग है, प्यार है, रोमांस है, तो पंचम भाव में केतु भी बैठे हैं। इसका मतलब ये समय इंतजार करेगा आपका कि आप अपनी तरफ से कोई गलती करो, जिससे आप अपनी गलती से अपना चाहे प्रोफेशनली नुकसान कर दो,
चाहे धन का नुकसान कर दो, चाहे पढ़ाई का नुकसान करो। तो ये थोड़ा सा एक चेतावनी का विषय भी बनता है। वो शुक्र विपरीत राजयोग में है, इसका मतलब फंस जाओगे तो कहीं ना कहीं निकल जाओगे, लेकिन पहले फंसना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी चीज में, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा औसत रूप से काम करो भैया। औसत रूप से काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। टारगेट पे रखो, इधर उधर भटको मत, शॉर्टकट मत अपनाओ। ये विशेष ध्यान आपको यहाँ रखना है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये शुक्र जो है राशि से सप्तम भाव में आ गए। अब यहाँ से जो शुक्र है वो चौथे और एकादश के मालिक हुए हैं। किसके साथ युति बनाई है? सप्तमेश शनि के साथ। सप्तमेश सप्तम में है, चौथे का मालिक शुक्र अपने से चौथे में बैठा है, यानी ये समय सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है, भौतिक सुखों को बढ़ाने का समय है, सुख शांति देने का समय है, जीवन साथी के साथ सहयोग अच्छा मिलेगा, जीवन साथी के साथ प्रसन्नता बढ़ाने के लिए अच्छा है, मन पहले के मुकाबले खुश हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन चौथे भाव में केतु है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपनी जो खुशी है उसको इतना ही रखें कि ऐसा ना हो लोग बागों में बताना शुरू कर दें। देखा जाता है कि जब चौथे में केतु चल रहे हैं तो अपनी खुशियों को स्वयं नजर लग जाती है कि मैंने अपनी जो मेरे जीवन में अच्छी स्थिति आई, मैंने एक दो लोगों को बता दो जिनको आप दिल से हृदय से प्रेम करते हो, उतना तक तो ठीक है। लेकिन सारे में उस चीज का ढिंडोरा पेटना आपकी खुशी पे नजर लगा सकता है। आपके अच्छे खासे बने बनाए काम पे भी एक नजर लग जाएगी, जिसको दोष लग जाएगा, फिर वो काम अपूर्ण रह जाएगा या त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, उस काम में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। क्योंकि शुक्र 11th हाउस का मालिक है, एकादश भाव इच्छाओं का भाव है, सप्तम भाव में शुक्र इच्छा के भाव में बैठा है, इच्छा भाव के स्वामी शनि के साथ, यानी इच्छा पूर्ति का समय। ऐसे समय में परिवार के अंदर सुख शांति आती है, प्रसन्नता आती है, भौतिक सुख बढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं कभी कभी लग्जीरियस साधन भी, सुख साधन ऐसे चीज इस समय में बढ़ जाते हैं। आइए देखते हैं सिंह राशि के लिए ये समय कैसा है। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखें तो शुक्र तीसरे और दशम का मालिक होकर छठे घर में है। जैसा कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि मकर के शुक्र को इतना आसान ना समझें। अब वो आ ही गया आपकी राशि से छठे में, इसका मतलब ये समय कार्य क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ाएगा, ये समय कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल को बढ़ाएगा, ये समय आपको टारगेट पे टारगेट मिलेंगे, लगातार वर्कलोड पे वर्कलोड मिलेगा। हो सकता है आपकी वाहवाही ना मिले कि जी काम मैंने किया, मेहनत मैंने की, वाहवाही कोई और ले रहा है, ऐसा भी ऐसे समय में होता है। अधिक मेहनत मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत सुबह शाम में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलता, ऐसा ऐसे ही समय में होता है। यानी जब तक शुक्र का ट्रांजिट यहाँ होगा तब तक तीसरे का मालिक शुक्र छठे में है, यानी यात्राएं करनी पड़ेंगी, अनचाही यात्राएं। कभी भी बॉस कह देगा जाओ यहाँ पे चले जाओ, काम के लिए यात्रा करनी पड़ेगी, खुद ही भागना पड़ेगा, चाहे व्यापार कर रहे हो चाहे नौकरी। तो वहीं दशम का मालिक होकर भी शुक्र छठे में है और छठे के मालिक शनि के साथ है, इसका मतलब संघर्ष को बढ़ाने का समय है। इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि ये ग्रह, अगर आप इंट्रोडक्शन आपने सुना है तो आपको इस ग्रह की स्थिति समझ में आई होगी कि ये 6th हाउस में आया है राशि से। ये अपने यहाँ पे इस मकर राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, वो तीनों ही नक्षत्र सूर्य के मित्र नहीं है, सूर्य चंद्र और मंगल। इसलिए इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि मकर का शुक्र देने वाला तो है, लेकिन जब वो विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है कि आपकी राशि का भी मित्र नहीं है शुक्र, जिन नक्षत्रों में चलेगा उनका भी मित्र नहीं है शुक्र, और छठे में भी आया है, इसका मतलब समय इस दौरान संघर्ष भी बढ़ेगा, आपको बहुत धैर्य से काम लेने की जरूरत है। कन्या राशि के लिए ये कैसा रहने वाला? कन्या राशि के लिए एक सुंदर धन योग बनता है, वो सुंदर धन योग, वो सुंदर लक्ष्मी योग बनता है राशि से पंचम में। यानी शुक्र आपकी राशि से धन के मालिक हैं, दूसरे घर के पंचम में बैठे हैं, यानी वाणी के बल पर, बोलचाल के भाषा से, या कभी कभी कहते हैं मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया और मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए, इंटरव्यू क्लियर हो गया तो नौकरी मिली, नौकरी मिले तो मुझे पैसे मिल गए, या मैंने किसी से डीलिंग की, मैंने उनसे बात की, मेरी बात से वो इंप्रेस हुए और हमें पैसा मिल गया। ये 5th हाउस में लक्ष्मी योग बनता है, यानी बुद्धि और वाणी का समन्वय है। एजुकेशन, आपकी बुद्धि आपकी शिक्षा से मिलने वाला समय है कि शिक्षा करते करते पैकेज मिल गया, ऐसे समय में ही मिलता है। अच्छी शिक्षा का होना ऐसे समय में आता है, शिक्षा में प्रगति प्राप्त करना, बुद्धि के द्वारा जीवन में लक्ष्मी प्राप्त करना ऐसे ही समय में आता है, क्योंकि शुक्र नवम भाव का मालिक भी है, 9th लॉर्ड इन 5th हाउस विद 5th लॉर्ड सैटर्न। ये लक्ष्मी योग है कि पंचम नवम के मालिक आपस में मिल गए, इससे अच्छा लक्ष्मी योग नहीं हो सकता। और यहीं से बैठ कर ये एकादश भाव को देखते हैं, यानी एक बड़ी अचीवमेंट, एक बड़ी प्राप्ति, एक बड़ी संतुष्टि इस दौरान इस शुक्र के ट्रांजिट से हमें दिखाई देती है। यानी सारा जो
टारगेट है वो 5th हाउस पे है। और पंचम में सबसे पहले मैं मानता हूँ बुद्धि, क्योंकि बुद्धि है तो योजनाएं हैं, बुद्धि है तो शिक्षा है, बुद्धि है तो लव रिलेशनशिप्स है। यानी 5th हाउस की बुद्धि बढ़िया चल रही है, एक्यूरेट है, प्रसन्नतादायक रिजल्ट देने में सक्षम है। तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के मालिक है। अब आपकी राशि का मालिक राशि से चौथे घर में आया, दिग्बली हुआ, यानी प्रसन्नता का समय है, सुख शांति का समय है, कुछ स्थिति को बेहतर करने का समय है। ये समय पारिवारिक कुशलता को दिखाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठ के दिग्बली होते हैं, इसका मतलब आपके जीवन में कुछ नया आने वाला है। जैसे परिवार में कभी खुशियाँ आती हैं, कोई आप चीज़ खरीद के लिया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद लिया, कोई व्हीकल खरीद लिया, रिनोवेशन करा लिया, मकान में एंट्री कर ली, पोजेशन मिल गया, गृह प्रवेश हो गया, वो सब कहाँ आएंगी स्थितियाँ? वो इसी शुक्र के अंदर आती हैं कि राशि से चौथे घर में शुक्र प्रसन्नता देता है। उसके साथ चौथे ही घर का मालिक शनि है, वो इन प्रसन्नताओं को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि वो अपनी ही राशि में है, डिस्टर्ब नहीं है, खुश है। शनि भी मित्र की ही राशि में, शुक्र भी मित्र की राशि में, यानी ये शनि शुक्र की युति आपके लिए फेवरेबल है, मान सम्मान बढ़ाएगी, सुख शांति के लिए अच्छी है। वहीं ये शुक्र चौथे में बैठ के दशम को देखेंगे, यानी कार्य क्षेत्र भी बढ़िया चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सम्मान बना रहेगा, स्थितियां ठीक रहेंगी, हेल्थ अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि आपकी राशि से तीसरे घर में शुक्र है। कौन है शुक्र? सप्तम और द्वादश का मालिक है। कहाँ है? तीसरे घर में, तीसरी के साथ। यह समय ट्रांसफर्स के लिए जाना जाता है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कोई नौकरी परिवर्तन कर लूँ, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, मेरे ट्रांसफ़र की फाइल आगे चल जाए, या मुझे नौकरी बदलाव का समय मिले, या एक अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में परिवर्तन की आ जाए, तो हाँ, मैं कह सकता हूँ ये समय आपके लिए बेटर है। ये समय तीसरे घर में है, यात्राओं के लिए जाना जाता है। इस दौरान आप शौक के लिए घूम सकते हैं। सप्तम का मालिक है, द्वादशेश भी है, इसलिए कभी कभी घूमने पर होने वाला खर्च भी ऐसी स्थितियों में दिखता है। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा कर ली, कोई बड़ी यात्रा कर ली, आप घूमने के लिए बाहर चले गए, ये उस लिहाज से बहुत अच्छा दिखाई देता है। यानी शनि की राशि में शुक्र का गोचर अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और आपकी राशि से तीसरे में, इसलिए मैंने बहुत बार इसको कार्य क्षेत्र में ट्रैवलिंग्स बढ़ते देखा है, ट्रांसफर्स होते देखा है, परिवर्तन होते देखा। यानी ये राइट टाइम है। अगर आप चाहते हो नौकरी में बदलाव या कुछ करना, तो इस दौरान शुरू कर सकते हो। वो शुरुआत आपकी सफलता में बदलती नजर आएगी। यानी वृश्चिक के जातकों के लिए ये कॉम्बिनेशन परिवर्तनकारी है। चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। चाहे बैठने की जगह बदल जाए, चाहे ट्रांसफर हो जाए, चाहे कुछ भी। धनु राशि आपके लिए शुक्र मित्र तो नहीं है। आपकी राशि से दूसरे घर में शनि अपनी ही राशि में है, धन का मालिक धन में है। अब शुक्र छठे और एकादश दोनों का मालिक है, यानी लेने और देने वाला दोनों तरफ से ग्रह कौन है? वो शुक्र है। मैं ऐसी स्थितियों में लोगों को ज़्यादा ये कहता हूँ कि भैया इस दौरान अपने पैसे को बड़ा ध्यान से खर्च करो, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में धन का नुकसान ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थितियों में अति व्यय ज़्यादा हो जाता है। आप अपने पैसे को ज़्यादा समझ नहीं पाते और आपका पैसा जरूरत से ज़्यादा आपका खर्च हो जाता है, या ज़्यादा आपका हाथ खुल जाता है। क्योंकि छठा घर का मालिक अगर दूसरे घर में ट्रांजिट करता है, और उस दूसरे घर में उस शुक्र के जिस राशि में वो है उसमें 3 नक्षत्र होते हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल के, और तीनों ही मित्र नहीं है। इसका मतलब है जैसी स्थिति दिखती है वैसी है नहीं। रोग पे खर्च होना, ऋण पे खर्च होना, ईएमआईस पे खर्च होना, शत्रुओं पे पैसा खर्च होना, यानी आपको जीवन में कोई ऐसी जिम्मेदारी पड़ गई कि कोई खर्च करने को तैयार नहीं है। आपका स्वभाव अच्छा है, आप बढ़ चढ़ के आगे पहुंच गए और आपने खर्च कर दिया। तो पैसा आना और जाना दोनों इस समय बराबर दिखता है, क्योंकि 11th हाउस का मालिक भी है। मैं ऐसी स्थिति को ज़्यादा पैसे की हानि का योग कहता हूँ। यानी शुक्र का ये ट्रांजिट धनु राशि के लिए तो बहुत शुभ नहीं है। अपने ऊपर संयम रखें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, यही पैसा आपको आगे भी काम आएगा। इसलिए उतना खर्च करें जितना लगे कि हाँ इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उतना ही दें जिम्मेदारी में जितना आप संभाल पाए। मकर राशि आपके लिए शनि शुक्र का बेहतर राजयोग, जहां शनि के 7.5 के दूसरे चरण का अंत हो रहा है। वर्ष 2023 में आप एंट्री करने जा रहे हैं, तो 2023 में एंट्री शुक्र के साथ प्रबल दावेदारी प्रस्तुत करती है, राजयोग की दावेदारी प्रस्तुत करती है। क्योंकि शुक्र आपकी राशि से पंचम के मालिक होकर यहाँ है, यानी विद्या, शिक्षा, बुद्धि, संतान, सभी संदर्भ में ये कॉम्बिनेशन अच्छा। तो दशम का मालिक यानी कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा। अब वो शनि के साथ राजयोग में, तो शनि शुक्र का एक राजयोग बनता है आपकी राशि के अंदर। इसको कहते हैं जीवन में सफलता का योग।
इसको कहते हैं जीवन में आगे बढ़ने का योग, इसको कहते हैं जीवन में एक सरलता का योग कि हाँ भाई हमने 7.5 भोगी, हमने जीवन में कष्ट भोगे। लेकिन 2023 हमारे लिए प्रसन्नता की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र को भौतिक सुखों का कारक कहा जाता है, शुक्र को जनरल हैप्पीनेस कहा जाता है, शुक्र को सुख शांति कहा जाता है। वो शुक्र राशि में चलेगा, राशि के लॉर्ड शनि के साथ चलेगा, यानी ये स्थिति बढ़िया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारी कष्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। लेकिन जब शुक्र शनि की राशि में आते हैं तो शनि कहते हैं बिना श्रम के कुछ नहीं दूंगा, इसलिए हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, योजनाएं बनानी है, उन पे काम करना है, जितनी मेहनत उतना लाभ। कुंभ राशि, आपकी राशि से द्वादश में शुक्र पहुंच गए, यानी कहीं ना कहीं शनि के साथ बैठकर एक इन्वेस्टमेंट का समय है। लेकिन कहते हैं आज का इन्वेस्टमेंट भविष्य का लाभ दर्शाता है कि अगर शुक्र मेरे लिए योग कारक हैं और ऐसी स्थिति में मैंने, क्योंकि शुक्र भाग्य का मालिक होकर 12वें में, मैंने भाग्य बनाने के लिए यात्राएं की, मैंने भाग्य बनाने के लिए इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट मेरा भविष्य में काम आएगा, तो निश्चित ऐसा होगा कि आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए फलीभूत होगा। चौथे घर का मालिक है, ये समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है, व्हीकल परचेज करने में अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा है, कंस्ट्रक्शंस के लिए अच्छा है। ये समय सुख साधनों पे खर्च करने के लिए अच्छा है, क्योंकि इस दौरान किए गए सुख साधनों पे खर्च, मान लीजिए आपने व्हीकल खरीद लिया, आपने कोई जैसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई व्हीकल खरीद लिया, उसको आपने कहीं चलाना शुरू कर दिया या उससे संबंधित आपकी कोई तैयारी है, यानी इन्वेस्टमेंट किया गया सफल होगा। आप दूर स्थान से जुड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विदेश जाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूर स्थान से जुड़कर काम करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा संकेत है, आप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि शनि की स्थिति इसके साथ है और आपको 7.5 का चरण भी शुरू हो जाएगा आगे, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अच्छी कॉम्बिनेशन से मैं इसको मानता हूँ, लेकिन जब वो 12th में बनता है तो एक स्थिति यहाँ ये भी होती है कि सोच समझ के खर्च करना, कहाँ पैसा लगाना है, क्या करना है, उसके विचार करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए मीन राशि के लिए योग कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि से एकादश में शनि, राशि के लॉर्ड बृहस्पति वहाँ, यानी राशि का लॉर्ड मजबूत, लाभ मजबूत, इसका मतलब स्थितियाँ अच्छी। अष्टम का मालिक शुक्र एकादश में, अचानक से कभी कभी ऐसी स्थितियों में पैसा मिल जाता है, कभी कभी फंसा हुआ धन मिल जाता है, कभी कभी जिन लोगों पे पैसे थे उनसे आपने तकादा कर रहे हैं लंबे समय से कि भाई मेरे पैसे दे दो, पैसे दे दो, उनका कॉल आ गया, उन्होंने आपको पैसे दे दिए। तीसरे का मालिक हो गया है यात्राओं से लाभ, परिवर्तन से लाभ, स्थान परिवर्तन से लाभ, यानी ये वो समय है, ये राइट टाइम है कि ऐसे समय में आप कर लो इस काम को कि भी मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ, मैं कोई स्थान परिवर्तन करना चाहता हूँ, मैं कहीं जाके दूसरी जगह जुड़ के काम करना चाहता हूँ। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सूटेबल है। एक अच्छी स्थिति मुझे यहाँ इस शुक्र की वजह से दिखाई दी है कि शुक्र भले ही अच्छे भावों का मालिक नहीं है, भले ही वो आपकी राशि से मित्रता नहीं रखता, लेकिन उसके साथ जो परिस्थितियां हैं वो मजबूत हैं, क्योंकि वो जिस राशि में बैठा है उसका राशि का मालिक वही है और जिन भावों का मालिक है, कहते हैं खराब भाव का मालिक खराब भाव में हो तो ज़्यादा दुखी नहीं करता। अब तीसरा और 8वां खराब है, लेकिन 11वें भाव को भी खराब ही मानते हैं क्योंकि ये त्रिषणाय है। तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ कि यहाँ प्लेनेट गया है तो वृद्धि करेगा ही करेगा। तो ये शुक्र का गोचर काफ़ी खास होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि किन किन लोगों के लिए कैसा कैसा है, शुक्र को समझना जरूरी है कि शुक्र मकर में जाके क्या करेगा। ये समझ में आता है तो गोचर समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आता है तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो उसको समझें, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो ये था मेरी एक आज की जानकारी कि शुक्र का राशि परिवर्तन मकर राशि के जातकों के लिए कैसा। फिर से इसी प्रकार मकर राशि में जो गोचर आया है वो सभी 12 राशियों के लिए कैसा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।